हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग झारखंड के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं या इससे ही जो है इर्द गिर्द क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। मैंने महत्वपूर्ण जो है टॉपिक उठाया वहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे एक परंपरा। मौखिक परंपरा है मुंडा जनजाति में। ठीक है, मुंडा जनजाति में मतलब कहने का मतलब जो कहानियां वगैरह होता है ना, उसको लिखा नहीं गया है, बल्कि उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ना बोल बोल के ठीक है वो चीज़ को ट्रांसफर किया गया है। तो उसको बोलते हैं सोसो बोंगा। शब्द याद रखिएगा, सोसो बोंगा। एग्जाम में आने की संभावना है यहाँ पे। क्लियर है, सोसो बोंगा। आप इस टर्म से जो है परिचित होंगे ही, और अगर नहीं होंगे तो आज हो लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे, देखिए झारखंड में जो पारंपरिक पारंपरिक जो है ना, हम लोग बात करेंगे आभूषण आभूषण के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे झारखंड में कौन कौन सा आभूषण फेमस है। या झारखंड की महिलाओं के लिए जो है हंसली, आपने देखा होगा, ये महिलाओं का फेवरेट होता है। तरपत, ठीक है, ये सब आभूषण है महिलाओं से जुड़ा हुआ। और है तरका, ठीक है। एक ऑप्शन में दिया हुआ था वहां पे पहला, तो पहला जो है ना झारखंड के जो है महिलाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब पारंपरिक नहीं है। भले पहनते हैं, अलग है, अलग बात है, लेकिन वो पारंपरिक नहीं रहा। क्लियर है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। कर्मा, कर्मा गीत भी है और नृत्य भी है। क्वेश्चन देख लीजिएगा पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अभी नृत्य के बारे में, डांस के बारे में देखेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है? एक होता है खेपटा, दे देगा एग्जाम में खेपटा। ठीक है, क्या है ये नृत्य है। दे देगा भिनसुरी, दे देगा क्या देगा, भिनसरी, भिनसारी दे देगा। बोलेगा क्या है ये नृत्य है। ये खेपटा और भिनसारी नृत्य ही तो है। कमरा नृत्य, जो कर्मा जो नृत्य है जुड़ा हुआ है। और कर्मा नृत्य में जो कर्मा धर्म दो भाइयों हैं और बहनों के प्रति जो है वहां पे आदर सम्मान के बारे में इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है आपका कर्मा जो है आपका उड़ाव जनजाति से भी जुड़ा हुआ है। उड़ाव में जो है आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। और सदानी लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग सदानी का डेफिनेशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार हमने जो है सदानी के बारे में डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे, एक पुस्तक है अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा। अ स्टडी, ठीक है, ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा पुस्तक का नाम है। एंड एंड हीज एंड ही मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है इसके लेखक का? KSC, KSC, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला बात करेंगे, एक जो है ना टर्म मिलेगा लड़का, लड़का, लड़का कोल। ये टर्म है, ये शब्द है झारखंड में। तो लड़का कोल जो है ना हो को बोला जाता था, हो को। लेकिन हो को जो कोई लड़का कोल जब बोलता था ना, तो इनको पसंद नहीं आता था कि आप हमें लड़का कोल नहीं बोलो। लेकिन लड़का कोल जो है हो को ही बोला जाता था। तो यहाँ पर आप देखोगे किसने ये शब्द को प्रचलित किया था। तो ये जो है यहाँ पे SR टिकेल, SR टिकेल, ठीक है, एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जो भी चीज़ विवादित रहता है, जो चीज़ ऐसा लगता है कि समाज में जो है यहाँ पे थोड़ा अजीब सा है, तो उस सब जो टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में वहीं से प्रश्न बनते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे मटुरा कहानी। कि क्या है मटुरा कहानी? ये मटुरा कहानी आपके मुंडा समुदाय से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, मुंडा समुदाय से। और मुंडा जो जनजाति से जुड़ा हुआ है। और मटुरा कहानी जो है ना, ये एक लोक कथा है, लोक कथा है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लोक कथा है। और ये इसको जो लिखने वाले हैं, इसके लेखक हैं मेनास उड़ैया, मेनास उड़ैया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। फिर बात करेंगे राम कथा। आपको पता है ना, पूरा भारत, पूरा विश्व राम जो है, राम के नाम पे पूरा जो मग्न हो चुका है, आपको पता ही है। तो राम कथा थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम में पूछने की संभावना है इस बार। ठीक है, तो राम कथा पर एक शोध पत्र जो है ना लिखा गया था, शोध पत्र। ठीक है, किनके द्वारा? ऑप्शन में दिया हुआ था फादर कामिल बुल्के। फादर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए थे, फादर कामिल। ठीक है, और रांची में एक पथ है, एक मार्ग है, इन्हीं के नाम पे है, फादर कामिल जो है बुल्के। इनका काफ़ी योगदान है संस्कृति में, ठीक है, साहित्य में काफ़ी योगदान है। तो फादर कामिल बुल्के जो है इनका नाम याद किया जाता है झारखंड के संदर्भ में। ठीक है, चलिए
फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है फाउंड्री, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है रांची में। रांची में एक इंस्टीट्यूट है, क्या नाम उसका? उसका नाम है फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी। फाउंड्री, ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता होगा फाउंड्री एंड? आपको जानने का मन कर रहा होगा कि यहाँ पे क्या बनाया जाता होगा। फाउंड्री एंड फॉर्ज जो है इंडस्ट्री जो है यहाँ पे, या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होता है, लोहे को गलाकर जो है ना एक शेप बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि अपने अपने कामों में यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे हम लोग एक और साहित्य को, देख लीजिए, ईसु चरित चिंतामयी। ईसु एक रचना है, चरित, ईसु चरित, जैसे रामचरित होता है तो इसी तरह ईसु चरित भी चिंतामयी बनाया गया है। ठीक है, चिंतामयी। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आपका भगवान जो ईसा मसीह हैं उनके जीवनी से आधारित है। क्या है? ईसा मसीह, जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के जो भगवान होते हैं, ये ईसा मसीह होते हैं ना, ये जीवनी से जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। और ये 1963 में, ठीक है, 1963 में रचना हुआ था, 1963 में। तो यहाँ यहाँ पे एक लेखक जो जुड़े हुए थे, इनका नाम याद रखिएगा, फादर पीटर शांति नौरंगी। ये आपको जो है नागपुरी में देखने को मिलेगा, जो नागपुरी जो साहित्य है, क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ पे भी इनका नाम देखने को मिलेगा, फादर शांति, फादर पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे, एक पुस्तक आया था संथाल परगना, जो प्रकाशन हुआ था संथाल परगना जिला गजेटियर, संथाल परगना जिला गजेटियर। ठीक है, हुआ था। तो ये जो है ना 1910 में बना था आपका। कब हुआ था? 1910 में। आप इस डेट को याद रखिएगा। और इसके जो लेखक थे ना, एस मौली, एस मौली, पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये पिछले जो है एग्जाम में पूछा गया था। काके की अगर बात करें तो बिरसा जो है एग्रीकल्चर की बात करेंगे, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, झारखंड में अपना विश्वविद्यालय, ये कब स्थापना हुआ था? 1980। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे 3 ब्रांचेज हैं। एक तो आपको पशु के बारे में यहाँ पढ़ाई होता है, तो वेटनरी बोलते हैं, वेटनरी जो है यहाँ पे वानिकी और कृषि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, 34th नेशनल गेम। अब ये यहाँ से प्रश्न जो है ना हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये हमारा धरोहर हो गया। ठीक है, नेशनल जो गेम को झारखंड ऑर्गेनाइज किया है, तो हमेशा अपने आप में जो है ना एक बहुत बड़ा जो है टॉपिक रहेगा। 2011 में ऑर्गेनाइज हुआ था, झारखंड का रैंक था 5th नंबर पे आया था। ठीक है, और इसमें जो शुभांकर था, आपको पता ही है, छोटा हिरन, शुभांकर, छौवा जिसको बोलते हैं। और अपने जो नागपुरी जो समाज है उसमें भी, जो आदिवासी समाज, उसमें भी छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? छौवा। ठीक है, चलिए। और झारखंड ने यहाँ पे 33 जो है पदक जीता था, ये महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद अगला जो है फैक्ट को हम लोग देखेंगे। एक यूनिवर्सिटी पूछा था, कॉलेज पूछा था, फूलो झानो, फूलो झानो, है ना, फूलो झानो मुर्मू, मुर्मू मेडिकल कॉलेज, मुर्मू मेडिकल जो है ना कॉलेज है ना, कॉलेज है। तो किस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था? तो याद रखिएगा, सिंधु कानो विश्वविद्यालय से। और सिंधु कानो, थोड़ा सा इतिहास बताएंगे इनके बारे में, थोड़ा सा कहानी बताएंगे आपको, जो आपको प्रेरित करेगा। सिंधु कानो जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय। ये फूलो झानो जो 2 बहन थी, और सिद्धू कानो 2 भाई थे, ये इन्हीं की बहन थी। ठीक है, फूलो झानो और सिद्धू कानो चांद भैरव। तो आपको पता है संथाल जब विद्रोह हुआ था तो इन्हों 4 भाई थे, सिद्धू कानो, चांद भैरव, और 2 बहन थी फूलो झानो। अंग्रेजों को पानी पिला दिए थे, अंग्रेजों को एकदम भागना पड़ा था, समझ रहे ना। भले इनको जो है अंत में शहीद हो गए थे, लेकिन इनका जो प्रेरणा था, जिनका जो साहस था, वो आज भी जो है हमें प्रेरित करता है। फिर हम लोग बात करते हैं स्टेडियम को, थोड़ा देख लेते हैं। स्टेडियम से क्वेश्चन पूछता है, स्टेडियम से। तो एक जो है आपका कीनन, कीनन स्टेडियम, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर। फिर आपका मेकॉन, मेकॉन स्टेडियम रांची। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा परमबीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम दुमका, परमबीर जो है परमबीर अल्बर्ट जो स्टेडियम है, कहाँ मिलेगा आपको? दुमका। शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग ऑप्शन देखें और टिक मार दें। और इंडोर स्टेडियम, इंडोर, ये आपका गुमला में, गुमला में एक मंदिर है,
टांगी नाथ मंदिर, है ना, काफ़ी फेमस मंदिर है वो। फिर बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। क्यों नहीं बात करेंगे, झारखंड पढ़ रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। इन्होंने अपना पहला जो है वनडे एग्जाम बोलते हैं, वनडे जो है ना मैच, या में पूछा गया है किसके खिलाफ खेले थे, किस कंट्री के खिलाफ वनडे मैच, तो हम बता देते हैं आपको, ये बांग्लादेश होगा। यहाँ पे क्या होगा, बांग्लादेश। फिर टेस्ट, सबसे बड़ा टेस्ट किसके बीच में खेले थे, टेस्ट मैच ये खेले थे पाकिस्तान। तो मन में हो रहा होगा कि T20 जो पहला किस देश के खिलाफ खेले थे, T20 याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा दक्षिण अफ्रीका 20। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है यहाँ पे खिलाड़ी के बारे में। थोड़ा सा खिलाड़ी को देख लेते हैं। खिलाड़ी क्यों बात कर रहे हैं खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि यहाँ में पूछा गया है सिल्वानुस डुंगडुंग, ठीक है, सिल्वानुस डुंगडुंग, ठीक है, ये किस खेल से प्रेरित है, किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी, ठीक है, हॉकी में तो हम लोग का हब है, झारखंड जो है ना हॉकी के लिए हब है एकदम। उसके बाद बात करेंगे शुभलक्ष्मी, ये जो है ना आपके क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से याद रखिएगा। प्रेम लता अग्रवाल, बार बार एग्जाम में पूछता है, प्रेम लता जो है ना, प्रेम लता अग्रवाल, ये जो है आपके पर्वतरोहण है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है ये वाला, पूछेगा ही क्योंकि झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्यों नहीं पूछेगा, 10 बार पूछेगा। अरुणा मिश्रा के बारे में अगर बात करें तो ये जो है मुक्केबाजी, ठीक है, मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर कोरकर, ठीक है, कोरकर क्या होता है, ऐसा भूमि जिसको जो है खेती करने लायक बनाया गया है, कोरकर। तो ये शब्द देख लीजिए, इसको भी बोलते हैं वही, जैसे बावला खानवत, पूछेगा बावला खानवत क्या है, बावला खानवत, ठीक है, ये भी शब्द कोरकर से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, जल शासन, सब खेती वाला जमीन है, ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा। और अरियत, फिर अगला मुद्दे पे जाएंगे हम लोग, तो CNT एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। 1908 का कब लागू हुआ था, 11 नवंबर 1908 को। 19 चैप्टर है, 271 सेक्शन है, हो गया। और इसमें जो है ना सर्वेक्षण का अधिकार और अभिलेख तैयार करने का अधिकार किसको है, तो तब किसको है, राज्य सरकार को। एक फैक्ट याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछ सकता है। और एक और है अधिभोगी रैयत के बारे में, अधिभोगी जो उस जमीन का यूज कर रहा है, ठीक है, जो उसका अति रैयत है, अधिभोगी रैयत बोलते हैं, जो इसका यूज कर रहा है। तो इस जो प्रावधान है ना आपको कहाँ मिलेगा, धारा सेक्शन 21 में देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए फिर बंजर भूमि को लेकर है यहाँ पे, अगर बंजर भूमि की बंदोबस्ती को समाप्त करना है ना, निरस्त किया जा सकता है 5 साल के बाद। अगर कोई बंजर भूमि है तो यूज ही नहीं हो रहा, तो 5 साल के बाद बंदोबस्ती खत्म कर देगा, बंदोबस्ती, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे काश्तकारी वर्ग। देखिए काश्तकारी वर्ग में कौन सा आता है, काश्तकारी वर्ग, इसमें जो है आपके आते हैं भूधारक, आते हैं भूधारक, फिर आते हैं आपके रैयत, और आते हैं मुंडारी खुटकट्टीदार, मुंडारी खुटकट्टीदार, लेकिन एक है भुइहारी खुटहदीदार, उसके अंतर्गत नहीं आते, आप याद रखिएगा। फिर बात करेंगे कब लागू हुआ था CNT एक्ट, तो बताए थे तो 11 नवंबर 1908 को। फिर हम लोग बात करेंगे SPT एक्ट के बारे में। SPT संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949 का ये है ना। इसमें जो है आपका धारा सेक्शन जो है ना, सेक्शन बोलते हैं धारा को इंग्लिश में, तो धारा 20 में अंतरण, भूमि अंतरण के बारे में बात किया गया है, अंतरण याद रखिएगा, ठीक है, भूमि अंतरण। फिर बात करेंगे यहाँ पे धारा 23, सेक्शन लिखते हैं धारा को 23 में, यहाँ पे क्या बात किया, भूमि को रेगुलेशन के बारे में, भूमि का रेगुलेशन याद रखिएगा। ज्यादा CNT SPT को हर्डल मत मानिएगा, एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ के नॉलेज रखना है, ऑप्शन देगा आपको टिक करने के लिए। ज्यादा से आपको, अगर आपको मन करता है कि हमको याद करना है पूरा आर्टिकल को, 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा, चाहे CNT हो चाहे SPT हो, 1 से 20 तक आप देख लोगे ना तो आपका स्थिति अच्छा हो जाएगा। 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा दोगे आप, 10 क्वेश्चन पूछने हैं, 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन तो आप ना ही लोगे, ठीक है, और 2 तो आपको फिर पता ही चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है।
क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो है, अगर मान लीजिए एसपीटी एक्ट में अगर कोई विवाद होता है तो आपको 1 साल के अंतर्गत ही जो है आपको आवेदन देना होगा, ठीक है, 1 वर्ष के अंतर्गत इसमें पूछा गया है। फिर हम लोग बात करेंगे संथाल परगना में एसपीटी में ही ना पुनर्विलोकन, मान लीजिए जो अथॉरिटी है डिसीजन दे दिया लेकिन इसको लगता है कि नहीं मैंने डिसीजन गलत दिया है, ठीक है, तो पुनर्विलोकन का जो है आप प्रावधान किया गया है। पुनर्विलोकन का अपने फैसला को बदल सकता है, सेक्शन कितना में, 60 में, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यूरेनियम भंडार के बारे में, यूरेनियम, तो याद रखिएगा नरवा, जादूगोड़ा सब जानता है, पूरा भारत जानता है, नरवा पहाड़, नरवा पहाड़ हो गया। फिर तुरामडी, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछेगा, एकदम याद रखिएगा, नरवाहा पहाड़, तुरामडी और एक है जादूगोड़ा, सब जगह आपको यूरेनियम देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे अगले जो है, यहाँ पे बात करेंगे जोजो हाथू, एक जगह है झारखंड में, जोजो हाथू, है ना, ये क्यों फेमस है, क्रोमाइट के लिए, क्रोमाइट जो खनिज है उसके लिए, क्रोमाइट कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में ही है, पश्चिम सिंहभूम, और ये वही जगह है जहाँ से अंग्रेजों ने जो है झारखंड में प्रवेश किया था 1767, याद रखिएगा, जो सिंहभूम वाला एरिया से ही झारखंड में प्रवेश किया था अंग्रेज, जिसको दिगो बोलते थे हम लोग, ठीक है। चलिए, मोतीझरा जो आपको वाटरफॉल है कहाँ पे, किस नदी पे, मोतीझरा, मोतीझरा जो वाटरफॉल है ना, वाटरफॉल किस नदी पे है, तो ये नदी है अजय नदी। फिर बात करेंगे हम लोग कन्हर नदी, कन्हर नदी जो है ना कहाँ से निकलता है, छत्तीसगढ़ का, कन्हर नदी कहाँ से निकलता है, सरगुजा, सरगुजा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, CHG छत्तीसगढ़, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जगह देख लीजिए, देखिए कोयला खदान का एक जगह है, क्या नाम है, पिपरवार, पिपरवार, पिपरवार हो गया। अशोक, जगह याद रखिएगा, अशोक, सराधु, सराधु और मगध, मगध, ठीक है, ये कोयला खदान है, ये सब, ठीक है, कोयला खदान है झारखंड में, तो बहुत लोग मगध समझ के अब बिहार वाला सब ऐड कर लेगा, ठीक है, और बहुत लोग अशोक जोड़ के बिहार को ऐड करेगा, लेकिन ये कोयला खदान याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जो है सबसे बड़ा जो सेंचुरी है भारत झारखंड में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो पलामू सेंचुरी, ठीक है, सेंचुरी, है ना, और ये जो है आपका कब बना था, 1974 में। इसके बाद बात करेंगे ex-situ और in-situ क्या होता है, देखिए पर्यावरण और जीव जंतुओं को बचाने के लिए ये जो दो मेथड है, ex-situ और in-situ। ex-situ में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए जंगल है, जंगल में कोई जो है जैसे चीता, चीता जो है, चीता का क्या होता है, वनरेबल है, पूरा खत्म हो गया वो, उसको रिजर्व करने के लिए हमने जंगल से उठा के एक जो बनाया है बायो रिजर्व बनाया है, वहां पे हम लोग इसको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका ex-situ। लेकिन चीता को अगर उसी की जगह पे, उसी के जंगल में हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो in-situ हो गया, आप इसको ध्यान रखिएगा। जितना आप लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क देखेंगे रांची में, ठीक है, मछली घर हो गया, ये सब क्या है, ये सब ex-situ है, हम लोग बाहर से लाके इसको जो यहाँ पे कंजर्व कर रहे हैं, क्लियर है। जैसे आपको रोमांची में जो है आपका चिड़ियाघर है ना, तो वो क्या हो गया आपका ex-situ, वहाँ पर जितने भी जानवर इसको बाहर से लाके वहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वन रिपोर्ट 2019, झारखंड का वन रिपोर्ट 2019 में पर कैपिटा जो जंगल है ना 0.08 है, याद रखिएगा, और 29.62% पे जो है यहाँ पे वन फैला हुआ है, क्वेश्चन रिपीट करेगा, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे औद्योगिक वो पार्क नीति है, औद्योगिक पार्क नीति, है ना, पार्क नीति, तो ये कब आया था, 2015 में, डेट याद रखिएगा। फिर इसके बाद है अगला जो है झारखंड में औद्योगिकरण को सुनिश्चित करने के लिए, वो जो है सुनिश्चित करने के लिए कितना योजना है, 16, याद रखिए, कितना नीति है, 16। झारखराफ्ट जो है ना, झारखराफ्ट जो हस्तकला को प्रमोट करता है, झारखराफ्ट, ये कब बना था, 2006 में, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लीजिएगा इसको। फिर बात करेंगे हम लोग टाकिया योजना, PBTG,
PVTG, अभी सीजीएल एग्जाम में पूछा था PVTG, हालांकि क्वेश्चन लिख कर गया PVTG जो है ना डाकिया योजना है ना, ये जो है आपका 2017 में आया था। ये जो आदिम जो जनजाति है, आदिम जनजाति जो कोरवा हो गया, असुर हो गया, उनके लिए ये इनको जो है 35 किलो अनाज जो है ना मिलता है उनके डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, ठीक है। माफी का PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है वहां पे मिलता है 35 kg अनाज हर माह, ताकि उनको जो है खाद्य सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके। झारखंड निर्यात नीति पूछेगा, झारखंड निर्यात नीति कब आया था? झारखंड निर्यात नीति 2015 में। इसका लक्ष्य क्या है कि 2020 तक जितना पूरे भारत से जितना भी एक्सपोर्ट होता ना उसमें 2% जो है हिस्सेदारी करना, 2% झारखंड का, क्लियर है। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, ठीक, जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं सारी इसमें प्रावधान किया गया था। झारखंड निर्यात जो बोर्ड है उसका भी स्थापना करने की बात की गई थी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, अगला जो मुद्दा है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि मैंने लिख के नोट किया हुआ है, हाँ देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा था PVTG, आपको पता ही 2017 में आया था ये वाला स्कीम अंत्योदय योजना के लिए। इसमें जो है जो भी आदिम जनजाति उनको 35 kg अनाज मिलता है उनके घर तक, ठीक है, PDS के माध्यम से। यह योजना 2017 में लॉन्च किया गया था। देखना क्वेश्चन रिपीट करता है, अन्य एग्जाम में तो रिपीट करता है लेकिन एक ही एग्जाम में भी रिपीट कर जा रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे जोहार स्कीम, ठीक है, जोहार स्कीम है ये, और यहाँ पे जो है ग्रामीण इलाकों से जुड़ने वाला, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में। और ये जो है ना इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें वित्त पोषित किया गया है। और हरित ग्राम योजना की अगर बात करें तो ये जो है ना वृक्षारोपण को प्रमोट करता है। मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है आप लोग याद कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री हरित ग्राम जो है ग्राम योजना, ये वृक्षारोपण को प्रमोट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये मनरेगा के तहत जो इसको ऑपरेट किया जा रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे और तमाम जो है फैक्ट यहाँ पे बात करेंगे। मेसो अस्पताल एग्जाम में पूछा गया था, मेसो अस्पताल, देखिए ये जो है एनजीओ की तरह से, एनजीओ जो इसको ऑपरेट करता है, कि एनजीओ है, क्या नाम है उसका, रिंकी ट्रस्ट। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना प्राथमिक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड करता है, ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद बात करेंगे झारखंड में जो है ना न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो जामताड़ा में है। जामताड़ा, आपको पता नहीं जामताड़ा क्यों फेमस है? यहाँ पर साइबर अपराध होता है, जितने भी भारत के जितने भी एक्सपर्ट लोग यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं जामताड़ा में, आखिर यहाँ के लोग कैसे करते हैं साइबर अपराध, ठगी करते हैं। कई बार तो मुझे भी फ़ोन आया था, लेकिन हमको पता ही है, जामताड़ा जाते रहते हैं, हम भी मजाक कर रहे थे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे, ये जो है परसेंटेज जो कितना है तो कम है इसका परसेंटेज। और हम लोग बात करेंगे उत्तरी कर्णपुर, देखिए झरिया तो पता ही है आपको, झरिया में आग लगा हुआ है कोयला के खदान में, 1880 से ही लगा हुआ है, जो कि बहुत चिंता का सब विषय है। लेकिन कोयला के लिए और भी एक जगह फेमस है, उत्तरी कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा, याद रखिएगा। हमने यूरेनियम को भी देखा था। फिर आपको देखिए सेंचुरी देख लेना, नेशनल पार्क देख लेना, जैसे उधवा झील कहाँ पे है, उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है सभी जानते हैं, कहाँ है ये, साहिबगंज। यहीं से आपको गंगा नदी भी पास करता है, साहिबगंज एकमात्र जिला है यहाँ से गंगा नदी पास करता है। पलामू सेंचुरी है ना, पलामू में है आपका, ठीक है। कब बना था? 1974 में। सबसे पहला सबसे बड़ा यही है आपका झारखंड का। इसके बाद देखिए तोपचांची, धनबाद में आपको देखने को मिलेगा, तोपचांची के धनबाद सेंचुरी जो है। और गौतम बुद्धा सेंचुरी जो है कोडरमा में आपको देखने को मिलेगा, गौतम बुद्धा सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद एक और फैक्ट तो देख लीजिए, हर्बल डोमिनिस्ट्रेशन नर्सरी, ये झारखंड का वन विभाग है ना, झारखंड का जो वन विभाग है उसके द्वारा ये जो है हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना किया गया। हर्बल पूछेगा एग्जाम में, हर्बल जो है डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, का स्थापना किया गया। इसका काम क्या है? इसका काम जो है आपका प्रदर्शन करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, ये हर्बल से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, गतिविधियों के बारे में। और ये बोकारो में देखने को मिलेगा, बोकारो पेटरवार। तो आप लोग सभी कंटेंट को देख लिए, आई होप आप लोग समझ रहे हो चीज़ों को, आसानी से समझ रहे होंगे। मैंने सरल शब्दों में रखने की कोशिश किया। और कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपको कमेंट होगा, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा जो बॉक्स है
कमेंट बॉक्स टोटली खाली रहता है, आप लोग सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।